न दौलत से न शोहरत से न बंगला गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को किसी गरीब की मदद करने से। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ गया हूं आपके बीच में एक नई कहानी लेकर। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी क्यों ना हमें जूते कहीं छिपा कर झाड़ियों के पीछे छिप जाए। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक ने गंभीरता से कहा, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों जूतों में कुछ सिक्के डालकर दोनों लोग पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उसे अलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी कुछ सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख 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 बार धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूं जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। लेने की अपेक्षा में देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना देवत्व है। दोस्तों सचमुच जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर और कोई सुख नहीं। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ गरीबों को दान देना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। इससे हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों अपने कमाई का कुछ भाग अगर हम ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा देते हैं तो जीवन भर आपको खुश रखेगी। अगर उस शिष्य की तरह मजाक करते तो ये आनंद उसको न मिल पाता। आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों से मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों की जाने अनजाने में मदद करते हैं तो भगवान भी कहीं न कहीं आपकी भी मदद करते हैं। तो दोस्तों गरीबों की मदद करते रहना चाहिए और गरीबों की दुआएं लेते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्कार।